डेली हैबिट्स जो लाइफ में मिरेकल्स कर सकती हैं। नमस्कार, आज हम सीखेंगे उन कुछ डेली हैबिट्स के बारे में जो लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की मिरेकल्स का काम करती हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत आप किस समय करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग अर्ली राइजर्स होते हैं, कुछ लोग लेट राइजर्स होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 24 घंटे में से कितना समय अपने लिए निकाल पाते हैं। मतलब या तो आप दिन जल्दी शुरू करेंगे ताकि 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी उठेंगे, लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा, या आप दिन थोड़ा लेट खत्म करेंगे ताकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा। मतलब उन 24 घंटों में से कुछ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालेंगे ताकि आपके फ्रूटफुल आवर्स बढ़ जाएं। नेक्स्ट, मॉर्निंग प्रेयर। आप जितने बजे भी उठ रहे हैं आप अपने शेड्यूल के हिसाब से उठिए, लेकिन मॉर्निंग प्रेयर जरूर करिए। मॉर्निंग प्रेयर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिलीजियस होना बहुत जरूरी है साइड में। मॉर्निंग प्रेयर मतलब अपने आप को एक दिशा देना कि कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, कोई किसी के लिए आपका समर्पण, किसी के लिए आपका ग्रेटिट्यूड कि आप किसी की गाइडेंस में पूरा दिन व्यतीत करने वाले। नेक्स्ट, डेली जर्नलिंग। मतलब डेली लिखिए क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया, क्या आप बेहतर कर सकते हैं। एक डायरी बनाइए, उसके बारे में लिखना शुरू करिए। और इस डायरी का मतलब ये नहीं है कि आप ये लिखें कि आज दूध आया था, चाय पत्ती आई, नहीं, वो वाली डेली जर्नलिंग नहीं। डेली जर्नलिंग मतलब आपकी डायरी का लिखना डेली। उस दिन आपने क्या सीखा, आपने क्या गलतियां की, और उन गलतियों को अगली बार कैसे कोशिश करेंगे कि वो रिपीट नहीं। नेक्स्ट, फास्टिंग। बहुत तरह की फास्टिंग आजकल फैशन में है, बट बात ये नहीं है कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बट फास्टिंग का मतलब खाना नहीं खाना, इससे ज्यादा खाना नहीं खाना से ज्यादा आपने जो व्रत लिया है, आपने जो डिटरमाइन किया है, उसे डिसिप्लिन से पूरा करना है। आप अगर फास्टिंग कर रहे हैं, आप अगर फूड की फास्टिंग कर रहे हैं तो डू दैट 16 से 17 घंटे आप हफ्ते में 4 बार अगर आप कर ले, इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो फास्टिंग कीजिए, बट फास्टिंग सिर्फ फास्टिंग करने के लिए नहीं, फास्टिंग अपने आप को डिसिप्लिन बनाने में भी काम आती है। तो याद रखिएगा, इट्स ओनली अबाउट योर गट, इट्स अबाउट योर माइंड ऑल्सो। 20 मिनट्स इन द सन। आजकल का जो स्केड्यूल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया, वो ऐसा हो गया कि हमें सन एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। So make sure कि you have at least 20 minutes of sun in a week at least, so you can get direct energy from the bestest energy source you have in free. So make sure you have some sun exposure on weekly basis. Next, किसी भी काम को करने से पहले तैयारी सब करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो होते हैं जो ओवर प्रिपेयर्ड होते हैं। मतलब जो उन्हें करना है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ वो और क्या क्या कर सकते हैं, मेक श्योर दैट इज हैपनिंग। तो ये ओवर प्रिपेयर्ड इज द थिंग जो हमेशा हेल्प करती है किसी को भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए। सो ऑलवेज बी बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड। रीडिंग डेली। रीडिंग डेली हेल्प्स लाइक एनीथिंग in the journey of success of each and everyone. आप किसी से बात कर लीजिए, आप किसी का पूछ लीजिए, हमेशा ये काम करता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे किया जा सकता है, कैसे आप 30 मिनट्स निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, क्या पढ़ रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर, फिक्शन बुक्स doesn't come in the reading, at least for personality development. So नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी बुक्स पढ़िए और एंजॉय करिए 30 मिनट्स डेली। ऑडियो बुक समय का सदुपयोग करने का दूसरा अच्छा तरीका है। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब भी हम गाड़ी में होते हैं, कार में होते हैं, तो उस समय पे हम बुक नहीं पढ़ पाते हैं आमतौर पे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उस सिनेरियो में ऑडियो बुक कैन हेल्प यू, और वो टाइम जो आपका ट्रैवलिंग में जा रहा था वो आपका एक फ्रूटफुल टाइम हो सकता है rather than just travel time. वर्किंग अलोन का मतलब जब आप अपना काम कर रहे हैं पूरे फोकस से कर पाए, तो आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर अपने पूरे दिन के शेड्यूल में जो काम आपको करना है और उसमें सिर्फ आपको ही करना है, वर्क अलोन without disturbance. But make sure you have a team to delegate the work. So जो आपने काम अकेले में किया है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा पॉलिश्ड होकर दुनिया के सामने आ सके।
work alone, but have a team. Late afternoon nap, a nap in a day. मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आफ्टरनून नैप आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपको रिफ्रेश करने के लिए, आपको रीबूट करने के लिए टू रेस्ट ऑफ द डे. सो डोंट हेजिटेट टू टेक ए नैप. वीकली schedule your month, schedule your year. We always go for a goal of a year, target of a year, quarterly, monthly, but इस सब में वीकली स्केड्यूलिंग और वीकली गोल मतलब इस हफ्ते सारा काम किस गोल के लिए काम करेगा वो. दूसरा, ये सारा हफ्ता आप किस तरह से बिताने वाले हैं, कौन सा सेक्शन आपका पर्सनल के लिए रहेगा, कौन सी चीज़ें आप रीडिंग के लिए रखेंगे, कौन सी चीज़ें आप एंटरटेनमेंट के लिए रखेंगे, कौन सा दिन प्रोफेशनली ज़्यादा डिमांडिंग रहेगा. शेड्यूल योर सो यू कैन बी शेड्यूल योर मंथ एंड सो यू कैन हिट योर मंथली एंड ईयरली टारगेट्स. ये सारी चीज़ें अपने डेली शेड्यूल में लाने की कोशिश करिए. डोंट गो फॉर ऑल वंस, एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए. यू विल गेट सक्सेस in many fields of your life. So take care. Please like, share and subscribe the channel and the video both. और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार जरूर से मिलते हैं आप लोगों से. तब तक के लिए नमस्कार.